साथियों नमस्कार। पेरियार पर जो बातचीत आज होनी है उस पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं समझता हूं कि उसकी चर्चा यहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि पेरियार कैसे बने। पेरियार जो है वो पेरियार कैसे बने, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मालूम है, नहीं भी मालूम है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि काशी के मंदिर में एक सामूहिक भोज रखा गया और उस भोज से पेरियार को उठा दिया गया। ओबीसी होने के कारण उनको जलील कर दिया गया और जब वो जलील हुए तब उन्हें धर्म की सत्ता का ज्ञान हुआ कि धर्म की सत्ता वास्तव में क्या है। और उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो काशी में जो दानदाता हैं, दानदाताओं की लिस्ट में सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज के ही लोग हैं, लेकिन उन्हें ही वहाँ पर भोज में शामिल होने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो ओबीसी और छोटी जाति के हैं। इसीलिए तो आप देखिए कि इस प्रकार से जो घटना है वो समांतर रूप से ये घटना डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी ऐसी मिलती जुलती घटना घटती है और महात्मा फूले के साथ भी मिलती जुलती घटना होती है। महात्मा फूले जब अपने किसी सवर्ण मित्र के शादी के समारोह में जाते हैं बारात में, तब उन्हें वहाँ पर छोटी जाति का होने के कारण उनको बेइज्जती सहन करना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर जब ट्रेन से उतर करके अपने पिता के पास जाते हैं तो जिस बैलगाड़ी में बैठते हैं उस बैलगाड़ी में उनको जो है छोटी जाति का होने के कारण उनको जलील किया जाता है। तो अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जलील अगर कोई आदमी होता है, कोई आदमी जाति के नाम पर उनके साथ में लांछन लगाया जाता है, तो जो बेगैरत आदमी है उसकी तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है, थोड़ा भी जो जिसके अंदर गैरत है, वह व्यक्ति तर्कवादी बनेगा, वो व्यक्ति पेरियार बनेगा, वो व्यक्ति अंबेडकर बनेगा, वो व्यक्ति महात्मा फूले बनेगा। लेकिन जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं है वो व्यक्ति गुलाम बनेगा। अगर पेरियार उस घटना से आहत नहीं होते या उस जलालत को सह जाते तो वो धार्मिक गुलाम बनते हैं, जिस प्रकार से हजारों SC ST OBC धार्मिक गुलाम बने हुए हैं। यहां पर बोलना चाहूंगा साथियों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये बोलते हैं, जो कि SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई हमारा प्रमोशन हो गया, हम बड़े पद में चले गए, हमने बिजनेस कर लिया, लाखों करोड़ों रुपए की कारें बंगला हमारे पास में है और हमारे साथ तो कभी भी जो है भेदभाव नहीं हुआ, हम कभी भी भेदभाव हमने जो है नहीं झेला है। तो वो लोग झूठ बोलते हैं। दरअसल वो लोग अपने औकात को भूल गए हैं। वो लोग, उन लोगों के अंदर ये पहचान करने की जो गुण है कि कौन भेदभाव क्या होता है, कैसे आप डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, वो जलालत को उन्होंने महसूस करना बंद कर दिया है दरअसल। इसीलिए वो गुलाम हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसा कोई SC ST OBC का व्यक्ति नहीं होगा जिसको जाति का लांछन सहन नहीं करना पड़ा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति को इसका लांछन, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट में, आप छोटी मोटी पोस्ट की बात छोड़िए, एक दलित राष्ट्रपति तक को जलील होना पड़ता है उनकी जाति के नाम पर। तेली कुनबी क्या संसद में आकर के भैंस चराएंगे, इस प्रकार सार्वजनिक रूप से कहा गया, तो क्या इससे तेली कुनबी लोग जलील नहीं हुए?
पूरा उनका समाज जलील नहीं हुआ? मेरा यह कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है SC ST OBC समाज, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी बड़े पद में हो, वो इस प्रकार की जलालत को सहन करता है, जलालत से फेस करता है। और फेस करने के कारण दो बातें होती हैं, या तो वो गुलाम बन जाता है हमेशा के लिए, या फिर वो विद्रोही बन जाता है, उस व्यवस्था को नकारने लगता है जिस व्यवस्था ने उसे गुलाम बनाने की कोशिश की है। पेरियार बन जाता है, वो अंबेडकर बन जाता है, वो महात्मा फुले बन जाता है। अब तीनों की आप स्थिति देखिए कि पेरियार एक समृद्धशाली घर परिवार से थे, एक खाते पीते घराने से थे, कोई उनके लिए किसी चीज की कमी नहीं थी। फुले जो थे वो उनका एक अपना ठेकेदारी का काम था, उनके बनाए पुल आज भी पूना में मौजूद हैं। डॉक्टर अंबेडकर को देखिए, उनके पिता जो है सूबेदार थे, पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके जलालत उनको झेलना पड़ा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि उनके अंदर की जो स्वाभिमान है वो खत्म हो गया, और वो ये बोलते हैं कि हमको भेदभाव का कभी सामना नहीं करना पड़ा। ये एक बहुत ही गलत बात है साथियों, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेरियार ने एक 4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पेरियार ने पहली बात वो कहते हैं ईश्वर के बारे में, दूसरी बात कहते हैं वो धर्म के बारे में, तीसरी बात कहते हैं वो शास्त्र के बारे में, चौथी बात कहते हैं वो ब्राह्मणवाद के बारे में। वो कहते हैं कि इन 4 चीजों का खात्मा किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जब तक इनका खात्मा नहीं होगा, इन 4 चीजों का, तब तक एक जो वंचित वर्ग है उनका उत्थान संभव नहीं है। वो कहते हैं कि ईश्वर को इसीलिए रचा गया, ईश्वर का निर्माण इसीलिए किया गया ताकि 15-20% लोग उन 80-90% लोगों के ऊपर राज कर सकें, उनसे अपनी सेवा करा सकें। इसीलिए ईश्वर की रचना की गई है। और उन ईश्वर को स्थापित करने के लिए धर्म की रचना की गई है, और धर्म को स्थापित करने के लिए शास्त्र लिखा गया है, वेद लिखे गए हैं, कुरान लिखे गए हैं, और यह कहा गया है कि यह अपौरुषेय है, इसको किसी पुरुष ने नहीं रचा, भगवान ने इन ग्रंथों को लिखा है। और वे दावा करते हैं कि यह जो ग्रंथ है यह आकाश से उतरा है। उसके बाद अंत में जो चौथा है वो है ब्राह्मणवाद। इन तीनों चीजों को स्थापित करने के लिए ब्राह्मणवाद को लागू किया गया। ब्राह्मणवाद का मतलब होता है अंधविश्वास का पालन करना। ब्राह्मणवाद का मतलब है भेदभाव को बढ़ावा देना, भेदभाव को स्थापित करना। ब्राह्मणवाद का मतलब होता है स्त्रियों का शोषण, महिलाओं का, मादाओं का शोषण करना। ब्राह्मणवाद का मतलब है किसी एक जाति को सर्वश्रेष्ठ बताना, बाकी जाति को निम्न बताना। तो पेरियार साहब कहते हैं कि इन 4 चीजों का खात्मा होना चाहिए, ईश्वर का, धर्म का, शास्त्रों का और ब्राह्मणवाद का। इनके खात्मे के लिए मैं जीवन भर आंदोलन करता रहूंगा, उनका कहना है। और वो अपने पूरा जीवन भर जो है इस प्रकार से आंदोलन वो करते रहे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात पेरियार से जुड़ी हुई है, वो ये है कि तर्क के ऊपर वो काम करते थे। वो तर्क शास्त्री थे, तर्क शास्त्री के रूप में उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है पेरियार की। तो विज्ञान और तर्क, वो कहते हैं कि विज्ञान और तर्क का रास्ता जो है वो वंचितों के लिए मुक्ति का मार्ग है। मतलब आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर वो दावा कर रहा है कि मैं वंचित वर्ग के लिए, उनकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, और उसके अंदर तर्क शक्ति नहीं है, उसके अंदर जो है विज्ञान
की विचारधारा नहीं है तो वो झूठा है। अगर वो व्यक्ति कलवा पहने हुए है, वो व्यक्ति जनेऊ पहने हुए है, तिलक लगाए हुए है और तरह तरह के धार्मिक आडंबर करता है, तो वो वंचितों के लिए काम नहीं कर रहा है साथियों, वो वंचितों को ठग रहा है। अगर वो बहुत सारे अंगूठियों को पहना हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे चिन्ह वो धारण कर रहा है जिससे कि ये मैसेज जाता है कि वो एक अंधविश्वासी व्यक्ति है, तो वो वंचितों के लिए काम नहीं कर रहा बल्कि वंचितों के साथ में ठगी का काम कर रहा है, उनको ठगने का काम कर रहा है। क्योंकि जो वैज्ञानिक विचारधारा है, जो विज्ञान को बढ़ाने वाली विचारधारा है, जो तर्क की विचारधारा है, वो वास्तव में वंचितों की मुक्ति का मार्ग है। अगर अंधविश्वास को हटा दिया जाए, विज्ञान को ला दिया जाए, तो जो मानसिक गुलाम है वो अपने आप मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहले उन गुलामों को विज्ञान की तरफ लाना होगा, अंधविश्वास से मुक्त करना होगा। क्योंकि जितनी भी जो गुलामी का जो माहौल बनाया गया है वो अंधविश्वास के बल पर बनाया गया है। जाति प्रथा क्या है? एक अंधविश्वास है। ऊंच नीच क्या है? एक अंधविश्वास है। भेदभाव क्या है? एक अंधविश्वास है। विज्ञान को ना मानना क्या है? एक अंधविश्वास है। ढोंग को, रूढ़ियों को मानना क्या है? एक अंधविश्वास है। तो इससे मुक्ति किए बगैर आप किसी भी गुलाम का या किसी भी जो वंचित वर्ग है, SC ST OBC, उनका उद्धार अगर आप करने का सपना देखते हैं तो वो सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। वो झूठा एक सपना है, वो एक भ्रम है, एक छल है। वो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो लोगों के साथ एक छल कर रहे हैं। अब देखिए, अंधविश्वास को लेकर के भी जो काम किया जाता है उसमें भी एक बड़ा गेम है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सवर्ण लोग अंधविश्वास को लेकर के काम करते हैं तो उनका जो दायरा है वो एक सीमित होता है। एक खास एरिया के अंधविश्वास पे ही वो चोट करते हैं। वो चोट करते हैं डैन प्रथा पर, सामाजिक बहिष्कार पर, तोता मैना जो भविष्य बताते हैं रोड के किनारे बैठ करके, गरीब इंसान बैठ करके जो 4 पैसे कमाता है, उस अंधविश्वास पर बातचीत करते हैं। वो बातचीत करना चाहिए, बिल्कुल, मैं भी उसे अंधविश्वास मानता हूं, लेकिन वही लोग साथ साथ अपने आप को अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता होने के नाते कभी भी जनेऊ पर चोट नहीं करते हैं। क्यों? वो अंधविश्वास नहीं है। हाथ में जो कलवा बांधा जाता है, अंगूठियां पहनी जाती है ग्रह नक्षत्रों की, उस पर कभी चोट नहीं करते हैं। वेद एक पूरा, वेद शास्त्र पूरा एक अंधविश्वास है। क्या उस पर आप कभी चोट करते हैं? देवी देवता एक अंधविश्वास है। क्या उस पर चोट करते हैं? उस पर कभी चोट नहीं करते हैं, क्योंकि यह अंधविश्वास से उनका हित जो है, वो अंधविश्वास कार्यकर्ताओं का हित जो है सध जाता है, सधा रहता है। वो अपने आप को उसमें वो सेफ महसूस करते हैं। तो जितने भी सवर्ण अंधविश्वास कार्यकर्ता आप देखेंगे तो आप कभी भी जनेऊ का विरोध करते हुए नहीं पाएंगे, धार्मिक शास्त्रों का विरोध करते हुए नहीं पाएंगे, कुंडली का विरोध करते हुए आपको नहीं मिलेंगे, आपको हस्तरेखा का विरोध करते हुए नहीं मिलेंगे। क्या यह अंधविश्वास नहीं है? क्या अंधविश्वास से मुक्ति की जरूरत केवल वंचित वर्ग को है? सवर्ण जातियों में जो अंधविश्वास है, क्या वही विज्ञान है? मैं प्रश्न पूछता हूं। ऐसा क्यों होता है? इसको मनन करना पड़ेगा। इसी बात को पेरियार साहब रखते हैं कि जो अंधविश्वास है उससे मुक्ति की बात होनी चाहिए, लेकिन अंधविश्वास का दायरा सीमित नहीं होना चाहिए कि आप एक जो है निम्न वर्ग का अंधविश्वास को ही आप खुलासा करिए और जो उच्च वर्ग का अंधविश्वास है उसको आप बचाइए। ये जो सोच है, इस सोच का भी पर्दाफाश करने की जरूरत है साथियों।
कितने लोग इस पर काम करते हैं? अगर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वंचितों के लिए काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ साथ आपके अंदर अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता के गुण नहीं है, तो आपका यह काम अधूरा है। आप लोगों को छल कर रहे हैं, आप उसके साथ ठगी कर रहे हैं। आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता भी बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप जो है किसी वंचित वर्ग का सही में उत्थान कर पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फूले, कबीर, पेरियार साहब, इनकी आप जिंदगी को देखिए कि इन्होंने जो काम किया, साथ साथ दोनों प्रकार के अंधविश्वास, जो उच्च वर्ण के अंधविश्वास हैं और निम्न वर्ण के अंधविश्वास है, दोनों पर उन्होंने चोट किया। तो पेरियार साहब जो है एक तर्कशील व्यक्ति थे और उन्होंने सच्ची रामायण जो है उसी उद्देश्य से लिखी। अब सच्ची रामायण मैं आज पढ़ रहा था किताब, और मैंने देखा है कि सच्ची रामायण में देखिए आप कि किस प्रकार से उन्होंने उस समय मौजूद जितने 20 प्रकार के अलग अलग रामायण थे, उनका सभी का अध्ययन किया। ऐसे ही वो एक किताब पढ़ करके उन्होंने सच्ची रामायण नहीं लिखी है। उस समय जितना चाहे रामचरितमानस से लेकर के तमिल और दूसरे जो भाषाओं में दूसरे और भी जितने लोगों ने रामायण लिखा है, उन सभी रामायणों का उन्होंने अध्ययन किया, उनकी मीमांसाओं को पढ़ा और उन रामायणों के ऊपर जो रिसर्च हुआ था उस समय जो मौजूद था, जो आलोचनाएं उसमें लिखी गई थी, उन सब का अध्ययन करने के बाद उन्होंने सच्ची रामायण को पढ़ा है, लिखा है, माफ कीजिएगा। तो इसीलिए सच्ची रामायण जो है बहुत महत्वपूर्ण किताब है। कम से कम एक बार हर भारतीय को एक बार पढ़ना चाहिए। साथियों, इसके बाद एक बहुत जो महत्वपूर्ण विचार देखने को मिलता है पेरियार साहब का, वो है जेंडर जस्टिस पर उनके विचार। वो स्त्री पुरुष की बराबरी की बात वो करते हैं। वो बात करते हैं कि किस प्रकार से एक महिला पुरुष का जो विवाह हो वो बराबरी का उनका संबंध हो। पति पत्नी नहीं, वो उसको बोलना चाहते हैं, पति का मतलब वो कहते हैं कि मालिक है और पत्नी का मतलब दासी होता है। तो पति पत्नी जो है वो मालिक और दासी का रिश्ता नहीं है, उनके बीच में दोस्ती का रिश्ता है, उनके बीच में बराबरी का रिश्ता है, आपसी एक दूसरे के सम्मान का रिश्ता है। वो कहते हैं कि विवाह जो है वो आडंबरों के साथ में विवाह नहीं होना चाहिए। लंबे जो 4-4 दिन के विवाह होते हैं बहुत खर्चीले होते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि सारे जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, कर्ज लेकर के विवाह करते हैं और खर्च में दब जाते हैं। तो वो एक दिन के विवाह को वो महत्वपूर्ण मानते हैं, और वो सबसे अच्छा विवाह उसको मानते हैं जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके वहाँ साइन करके जो अपना विवाह करते हैं उसको वो सबसे अच्छा विवाह मानते हैं। आप देखिए बहुत समय पहले उन्होंने ये विचार को रखा था, जिस समय ये सारी बातें सोचना भी एक प्रकार से बहुत ही मतलब कठिन था। उस समय इस प्रकार के विचार लाना भी जो है आज से 50 साल पहले 60 साल पहले उन्होंने उस बात को कहा था। आज वो एक इजी लगता है, लेकिन उस समय इस प्रकार से बोलना भी कठिन था। तो जो बराबरी की बात वो करते हैं और उन्होंने उसको जीवन में जिया भी है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो विचारधारा है वो कहते हैं कि जो धर्म ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत को वो धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल ग्रंथ है, ये राजनीतिक ग्रंथ है।
लोगों का ब्रेन को वॉश करने के लिए ग्रंथ को बनाया गया है, ताकि एक खास वर्ग जो है वो सत्ता में काबिज रहे, धार्मिक सांस्कृतिक सत्ता में काबिज रहे। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो सांस्कृतिक गुलामी है उससे समाज जो है निजात पाए, वो चाहते हैं, और उसका असर आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए तमिलनाडु में जो उनकी बनाई पार्टी है वो आज सत्ता में है, और तमिलनाडु में सरकारी जो कार्यालय है वहां पर आपको किसी देवी देवता का जो है तस्वीर या मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। बाकायदा वहां पर एक ऑर्डर पास किया गया है कि सरकारी कार्यालयों में कोई भी देवी देवता अल्लाह भगवान का फोटो नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आप यहीं उत्तर भारत में आकर के देखिए, सरकारी कार्यालयों को मंदिर सा बना दिया जाता है। क्यों भाई, क्यों बनाया जाता है? क्या जो आजादी मिली है उसमें किसी खास जाति या किसी खास धर्म का योगदान है? सिर्फ सभी समुदाय ने, सभी धर्म के लोगों ने अपना योगदान दिया है। और एक डेमोक्रेटिक देश है ये, धर्मनिरपेक्ष देश है ये, सेक्युलर देश है, जिसकी नजर में सारे धर्म एक है, एक जैसे हैं, धर्मों से रहित देश है। जो डेमोक्रेटिक देश है, संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान कहता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो है देश किसी धर्म को लेकर के उसका पालन करने के लिए खड़ा हो जाए। तो जब डेमोक्रेटिक देश है तो क्यों सरकारी कार्यालयों में, थानाओं में मंदिर और मस्जिद दिखाई पड़ते हैं? यह सोचना पड़ेगा। इसी के बारे में जो है पेरियार साहब बोलते हैं कि वोट का जो पॉलिटिक्स है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक बदलाव। सांस्कृतिक बदलाव कितना जरूरी है, आप इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि आरएसएस जैसा बड़ा संगठन वो क्यों अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, कितना महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक बदलाव। इसको आप समझिए कि पेरियार साहब उस समय कह रहे हैं कि सांस्कृतिक बदलाव की बहुत जरूरत है। आरएसएस ने इसीलिए अपने आप को कभी भी पॉलिटिकल संगठन नहीं माना, सांस्कृतिक संगठन माना, और उसके लिए ही काम किया। लेकिन आजादी के बाद का जो माहौल है उसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वोट की राजनीति पर कंसंट्रेशन किया गया। जो वंचित वर्ग है, एसटी ओबीसी के द्वारा, चाहे बीएसपी की बात कहें, चाहे एसपी की बात कहें, चाहे और दूसरी आरजेडी और जितने वंचित वर्ग के लोगों की बात कहें, इन्होंने वोट की राजनीति पर सिर्फ ध्यान केंद्रित किया। उसका असर क्या हो रहा है आज उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, बिहार में आप देख सकते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हुआ। सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होने के कारण जो वोट की सत्ता है वो आपके हाथों से छीन गई। इसी आप ये देखिए कि तमिलनाडु में आज जो आरक्षण का जो वहां पर उन्होंने विधेयक पास किया और 50% से ज्यादा आरक्षण वो अपने लोगों को दे रहे हैं, ये कैसे हो पाया? ये सांस्कृतिक परिवर्तन, वैचारिक जो कट्टरता शब्द तो उपयोग करना ठीक नहीं है, वैचारिक जो एक ठोस जो वैचारिक जो पकड़ है, जो विचार के प्रति अडिग रहने का जो उनका जो संकल्प है, उसके कारण उन्होंने ऐसा कर पाए, वो कर पाए। आज ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वो अपने स्टेट में लागू नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक सांस्कृतिक परिवर्तन की, वैचारिक परिवर्तन की उन्होंने बात रखी है और उसकी बात करते हैं और उसको वो लागू करते हैं। वो एक तरफ ऐसा नहीं करते हैं जैसे कि
उत्तर भारत में होता है कि वो एक तरफ कहते हैं कि वो दलितों की पार्टी है, दूसरी तरफ वो सवर्णों की ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन की भी बात करते हैं। वैचारिक जो लड़खड़ाने वाली बात उनके अंदर नहीं है। इस चीज को उत्तर भारत के लोगों को सीखना चाहिए और सीख लेनी चाहिए, तब कहीं जो बदलाव है वो हो पाएगा। और ईवी रामास्वामी पेरियार ने जो सपना देखा है, जैसे भारत का उन्होंने सपना देखा है, वैसे भारत को बनाने के लिए हम कुछ अपना छोटा सा योगदान दे पाएंगे। और हमको देखिए, आप कोई भी सामाजिक काम करते हैं या सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, आप एक लेखक हैं या आप स्कॉलर्स हैं और आप बहुत बुद्धिजीवी हैं और आप वैज्ञानिक कार्यकर्ता हैं, वंचितों के लिए काम करते हैं, आप चाहते हैं कि समता समानता हो और साथ साथ आप चाहते हैं कि एक जो सुरक्षा चक्र के घेरे में आप रहें, तो वो संभव नहीं। आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, आपको हर प्लेटफॉर्म में अपने एजेंडे की बात को रखना पड़ेगा। बिना जोखिम उठाए कोई भी काम आप नहीं कर सकते। जोखिम से डर करके आप कोई भी काम नहीं कर सकते। एक घटना मुझे याद आ रही है कि जब मैं हंस के कार्यालय में गया दिल्ली में, और अक्सर मैं हंस के कार्यालय में जा करके बैठा करता था बहुत घंटों घंटों भर, और श्री राजेंद्र यादव जी के साथ में मैं बातचीत किया करता था। तो एक दिन राजेंद्र यादव जी से मैंने पूछा कि आप इतना लिखते हैं न्यायालय के खिलाफ, तो आपको कभी डर नहीं लगता कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको लगेगा? आपको कभी डर नहीं लगता? तो राजेंद्र यादव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। वो कही, जिसको डर लगता है वो क्यों लिखे? मत लिखो। जिसको डर लगता है मत लिखो। मतलब यह है कि अगर आप एक सुरक्षा चक्र में रहना चाहते हैं तो आप सामाजिक काम करना छोड़ दीजिए, फिर मत करिए। क्योंकि सामाजिक काम, विज्ञान को लेकर के काम करने के लिए आपको कुछ लोगों को नाराज करना पड़ेगा। जिनका अधिकार खत्म हो रहा है, जो शोषण करता है, वो इससे नाराज होंगे। वो जोखिम आपको उठाना पड़ेगा ही। तब कहीं जाकर के आप समता समानता वाला प्रबुद्ध भारत, जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, वैसे भारत का आप निर्माण कर पाएंगे। नहीं तो फिर मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ नाम और अपने फेम के लिए काम करना चाहते हैं। आपका मकसद कुछ और है, वो मकसद नहीं है जो कि आप दिखाना चाह रहे हैं। तो पेरियार का सपने का भारत बनाने के लिए हमको जो है पेरियार के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हम उनके मकसद को कामयाब बना सकते हैं और वैसा भारत हम बना सकते हैं जिसका सपना बाबा साहब ने, महात्मा फुले ने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से मुझे सुना है। यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय भीम, जय फुले, जय मंडल, जय पेरियार, जय भीम।